एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया गया। तो ये आपको बता दें कि रियाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरान की तरफ से बड़ा हमला सऊदी अरब पर। ईरान ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है रियाद में। और देखिए, रियाद में अमेरिकी बेस के पास हमला हुआ है। रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार सऊदी को भी टारगेट करने की कोशिश, और सऊदी की तरफ से अपने एयर डिफेंस के जरिए इन मिसाइलों को, इन हमलों को रोकने की कोशिश की जाए। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट पर आर पार के मूड में है अब डोनाल्ड ट्रंप। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान तैयार कर लिया गया है। होर्मुज को सुरक्षित करने के लिए ये तैनाती। तो अभी पूरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप का होर्मुज पर ही नजर आ रहा है, और इसको लेकर अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया। और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ईरान का जवाब भी सामने आया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार हैं, ईरान ने कहा है। दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। ईरान की तरफ से यह कहा गया है, हम फारस की खाड़ी के हर द्वीप की रक्षा करेंगे। IRGC की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है, और इस वीडियो में दिखाया गया कि तैयारी क्या है, जमीन पर कितनी तैयारी है IRGC की अमेरिका को जवाब देने की, साथ ही सभी द्वीपों की रक्षा करने की क्या तैयारी है। होर्मुज में ईरान की विध्वंसक तैयारी। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने बिछा दी है और भी माइंस। होर्मुज में ईरान ने बिछाई है 6000 की संख्या में माइंस। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो यह इतना आसान भी उनके लिए नहीं होने वाला। तो होर्मुज में ईरान की बहुत बड़ी तैयारी। होर्मुज में ईरान ने बिछाई है 6000 माइंस। माइंस को कभी भी एक्टिवेट कर सकता है। माइंस बिछाने का काम जोरों से जारी है। फारस की खाड़ी से लाल सागर तक तैनाती की गई। होर्मुज में तैनाती की बात करें तो खतरनाक मिसाइलें तैनात है। मिनी सबमरीन 20 से ज्यादा स्क्वाड्रन और फतेह क्लास की मिसाइलें 1 से 3 स्क्वाड्रन इसकी तैनात है। जस्ट 2 एंटी शिप मिसाइल तैनात है। 200 से 300 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। हू टॉर्बीडो जो कि 100 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो देखिए, इस तरीके से यह तैनाती की गई है इसको सिक्योर करने के लिए। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अगर देखा जाए गेन और लॉस के हिसाब से इस वॉर में, तो अमेरिका के लिए होर्मुज का कंट्रोल अपने आप में एक बड़ी वैश्विक जीत हो जाएगी, क्योंकि चाइना समेत कई देशों पर वो नियंत्रण बढ़ा सकेगा, यूरोप पर बढ़ा सकेगा। तो अब तक जो कुछ भी लगाया गया है उसमें ये बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है अमेरिका की, और उसको बचा लेना क्या ईरान की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी आज की तारीख में होर्मुज को कंट्रोल करेगा, चाहे अमेरिका चाहे ईरान, वो अब अगले ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी भूमिका में होगा, और आप कह सकते हैं तो बहुत बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन में होगा, क्योंकि फिर चाहे भारत हो, चीन हो, जापान हो, या इस तरह के बहुत से और जो दूसरे मुल्क हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी भी होगी कि उस हालात में संबंध को अच्छे से बनाए रखे या फिर उनकी शर्तों को माने। लेकिन अब सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या ईरान से अमेरिका छीन पाएगा? वैसे तो अमेरिका बहुत सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें से ये भी विकल्प है कि कुछ सीमित संख्या में वो अपने मरीन को ग्राउंड पर उतारे। लेकिन यहाँ से इजराइल की युद्ध भूमि से रहकर मुझे ये लगता है कि ग्राउंड ऑपरेशन इतना आसान नहीं होता है। देखिए, छोटा सा गाजा था, वहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए मैंने खुद यहाँ से देखा था कितनी मुश्किल आई थी IDF को। अभी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन हो रहे हैं IDF के, बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक फॉरेन टेरिटरी, ईरान जैसी टेरिटरी जो कम्प्लीटली हॉस्टाइल है, वहाँ पर US मरीन फोर्सेस को ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में अगर होर्मुज पर ईरान का दबदबा बरकरार रहता है, तो शायद पहले जो होर्मुज की कंडीशन थी और अब जो होर्मुज की कंडीशन होगी उसमें बहुत फर्क होगा, और बहुत सारे मुल्कों को मजबूरी में ही सही ईरान के साथ खड़े होना दिखाई देगा। जी ठीक है।
बिल्कुल, और हमारे साथ संजय भारद्वाज सर भी हैं। भारद्वाज सर, एक बात बताइए, युद्ध की शुरुआत में जब ये खबरें सामने आई थी कि बूट्स ऑन ग्राउंड के तौर पर अमेरिकी सैनिक तो नहीं बल्कि खुद फोर्सेस को उतारा जा सकता है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जटिल हो सकते हैं, और अब खबर यह आ रही है कि वहां पर और एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट और अमेरिकी सैनिकों को हॉर्मुज स्ट्रेट में उतारने की तैयारी है। आपको क्या लग रहा है सर, ये कि इतना आसान हो पाएगा, ये सुसाइडल हो सकता है? देखिए, ये बात साफ साफ है कि ईरान को अगर कोई स्ट्रेटजिक डेप्थ देता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट है, और हॉर्मुज स्ट्रेट पे जब तक ईरान का अपना प्रभुत्व है तब तक अमेरिका क्या पूरा दुनिया उसको उसके संज्ञान में लेगी, उसको सीरियसली लेगी। लेकिन जिस दिन अमेरिकन हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो मुझे लगता है कि ईरान के पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बचेगा कि जो ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसको एक रेसिस्टेंस, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देना। देखिए, सवाल क्या है कि ईरान कर क्या रहा है। ईरान वो कर रहा है कि जो जहाँ जहाँ अमेरिकन सुपरमेसी है उन सब पे अटैक करने का प्रयास कर रहा है। सऊदी अरबिया हो, कतर हो, या जो भी उनके बाकी बेसिस हैं उन सबको टारगेट कर रहा है। वहीं पर अमेरिका क्या कर रहा है कि जहां जो ईरान को सुपरमेसी देता है मिडिल ईस्ट में उन सबको टारगेट कर रहा है। हार्मुज को कर रहा है, उनका मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स पे इंटरसेप्ट लगा के, और साथ साथ जो न्यूक्लियर जो उनका अपना प्रोग्राम है उसको टारगेट कर रहा है। तो बेसिकली जो लड़ाई हो रही है, जो कंटेस्ट है, वो है कि फाइनली मिडिल ईस्ट में किसका दबदबा रहेगा, किसका प्रभुत्व रहेगा, अमेरिका या अमेरिका के जो अपने प्यूटल स्टेट्स हैं उनका रहेगा, या ईरान उस जो ऑर्डर जो यूनिपोलर ऑर्डर है उसको बाइपोलरिटी में बदल के और ईरान का प्रभुत्व बरकरार रहेगा। और इसी लड़ाई में यदि बात मान के चली कि अगर अमेरिका उलझ गया ईरान में तो उसका हाल अफगानिस्तान से बुरा होगा, क्योंकि